हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए हॉन्टेड कॉल सेंटर की स्टोरी लाई हूँ। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसिडेंट है। आज की जो स्टोरी है वो एक कॉल सेंटर की है। ये बात तब की है जब गुड़गांव में अच्छी ग्रोथ हो रही थी और 2004-2005 के आसपास वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर खुले थे। तो ये उस उन्हीं में से एक कॉल सेंटर की स्टोरी है जो आज मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो एक लड़की थी जिसका नाम रोज़ था। वो वहाँ पे कंपनी में काम करने आई। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, फ्रेंडली था। रोज़ अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ कलीग्स के लिए एक इंस्पिरेशनल बनी थी। क्यों क्यों इंस्पिरेशनल बनी थी? वो हमेशा अपने मंथली टारगेट्स को कंप्लीट करती थी, एक भी ऑफ नहीं लेती थी, हमेशा टाइम पे ऑफिस आती थी, टाइम पे ऑफिस से घर जाती थी। और जब उसका कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता था तो वो लेट नाइट तक रुक के काम करती थी। इसलिए वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशनल थी। इससे उसके मैनेजर उससे बहुत खुश रहते थे। उसको हमेशा एक्स्ट्रा सैलरी के साथ अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलते थे। इससे कभी कभार उसके फ्रेंड्स पूछते थे कि भाई तो इतनी लेट तक काम करती है, हमें ऑफिस में सुनना पड़ता है। वो कहती कि मुझे मतलब सैलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थी, टाइम को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती थी। और इस वजह से वो 6 मंथ कंटिन्यू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बनी थी। तो इसको देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इंसान नहीं है। जी हाँ, जब मैं आपके बताऊंगी उस पर आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो एक बार की बात है, ये कॉल पर किसी से बात कर रही थी। तो कॉल पर बात करते करते इसको काफ़ी टाइम हो गया। तो इसकी फ्रेंड वेट कर रही थी कि ये अभी तक कॉल पर किससे बात कर रही है। जो कॉल सेंटर में जो कॉल आते हैं तो हम मिनिमम 1 या 2 मिनट में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, बट ये कंटिन्यू इतनी देर से बात कर रही है, किससे बात कर रही है। तो उसने उसका काफ़ी टाइम से वेट किया। और भी जो कलीग्स थे वो भी देख रहे थे कि इतनी देर तो किसी से बात नहीं करती। और ये थोड़ी सी वियर्ड एक्सप्रेशन भी बना रही थी बात करते। तो वो देखते कि ये तो हमेशा अच्छे से बात करती है, किससे बात कर रही है, ये इसको अचानक से हो क्या गया है। तो फिर सारे मतलब जैसे टेंशन में आ गए थे तो उसके आसपास देखने लग गए। बट फिर भी ये कंटिन्यू बात करी जा रही थी और इतनी धीरे बोलती थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या बात कर रही थी। तो और भी जो वहाँ पे फ़ोन रखे होते थे तो अपन मतलब जैसे फ़ोन उठा के देख सकते थे कि हाँ ये किससे बात कर रही है, तो वो उससे कनेक्ट हो सकता था फ़ोन। तो मतलब उसके फ्रेंड ने वो ट्राई किया, बट जैसे ही उसने वो फ़ोन रिसीव किया उसको वहाँ सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो वो सोचती कि भाई ये किससे बात कर रही है, यहाँ से तो सामने से तो कोई बात नहीं आ रही, तो इतनी देर से लगी किससे पड़ी है ये बात करने में, और इतने वियर्ड एक्सप्रेशन क्यों बना रही है। तो फिर ये कंटिन्यू 40 मिनट हो गए ये बात करती रही। और इसकी फ्रेंड वेट करती रही कब ये फ़ोन रखेगी। सारे एम्प्लॉयज़ भी टेंशन में आ गए, क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो इसने लगभग 1 घंटे 1 मिनट तक बात चली। तो उसके बाद इसकी फ्रेंड ने पूछा जब इसने फ़ोन रखा कि क्या हुआ, किसका फ़ोन था। और जब मैंने देखा कि तुम किससे बात कर रही हो तो मैंने दूसरे फ़ोन पे चेक किया, बट वहाँ से सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जो रोज़ थी ना उसने बात चेंज करते हुए कहा कि वैसे ही लेट हो गई तो अपन कल बात करते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती हाँ हाँ लेट तो बहुत हो गई। उसकी फ्रेंड ने सोचा कि ये बात बताना नहीं चाहती होगी अभी, तो फिर कल पूछती हूँ मैं। तो फिर दोनों घर चले गए। तो जब कल उसकी फ्रेंड आई तो वो मतलब एक्साइटेड थी कि मैं पूछूंगी रोज़ से क्या बात हो गई, तो उन्हें मतलब किससे इतनी देर तक बात कर रही थी। तो नेक्स्ट डे वो रोज़ का वेट कर रही थी, पर उस दिन रोज़ आई नहीं। तो उसने मैनेजर से भी पूछा कि भाई आज रोज़ क्यों नहीं आई। तो मैनेजर भी शौक कि वो रोज़ तो कभी भी एक भी छुट्टी नहीं लेती, आज वो आई नहीं ऑफिस, ना उसका कॉल वगैरह कुछ आया। उसकी फ्रेंड ने भी ट्राई किया बट ऑफिस वहाँ से कोई कॉल उसका लग नहीं रहा था। तो 1-2 दिन ऐसे ही बीते, रोज़ आ नहीं रही थी। सबको टेंशन हो गई, भाई रोज़ आ नहीं रही, ना उसका कॉल लग रहा, क्या बात हो गई, उसकी तबीयत तो ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब उसके घर जाने का ट्राई किया क्योंकि उसका कॉल तो लग नहीं रहा था। तो जो उसने एड्रेस दिया था तो उसके कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स मतलब वहाँ पे गए उसके घर पे। तो वहाँ जाके उनको पता लगा कि जिसने उसने जो एड्रेस दिया है ना वहाँ पे तो रोज़ रहती ही नहीं है। तो इन्होंने आसपास के मतलब कॉलोनी में और ट्राई किया कि हाँ कि किसी और घर में रहती होगी, वो पहले ही कैब से उतर जाती होगी या उसने थोड़ा गलत एड्रेस दे दिया होगा। बट उसने उन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया, रोज़ वहाँ रहती ही नहीं थी। सब एकदम शॉक हो गए कि रोज़ ने तो यही एड्रेस दे रखा है। वो कैब से भी जब भी उतरती थी वो यहीं उतरती थी। तो फिर वो
गई तो गई कहाँ पे, तो उसने गलत एड्रेस क्यों दिया हमें। तो सबको बहुत टेंशन हो गई थी कि उसके साथ कुछ, मतलब उस दिन जो फ़ोन आया था 1 घंटे तक बात कर रही थी तो वियर्ड एक्सप्रेशन भी दे रही थी, वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी करवाई, तो बट पुलिस से भी कुछ पता नहीं लगा। तो ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए, और वो इतनी अच्छी एम्प्लॉय थी, तो मैनेजर उसको वापस ऑफकोर्स लाना ही चाहेगा, और उसके फ्रेंड्स भी उसको ढूंढने की ट्राई करे। तो 4-5 महीने बीत गए, वो मिली ही नहीं। फिर एक दिन कैसे ना कैसे करके उन्होंने कोई पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह में देखा, तो उसका एक बहुत ही पहले का एड्रेस निकला। तो वहाँ उस एड्रेस पे जाते हैं, तो वो जो सोसाइटी थी वहाँ जाके वो डोर नॉक करते हैं। तो वहाँ से मतलब एक हस्बैंड और एक वाइफ निकलते हैं, थोड़ी ओल्ड एज होते हैं। तो फिर वो वहाँ पूछते हैं कि ये रोज़ का घर है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये रोज़ का घर है। तो फाइनली वो इतने खुश हो जाते हैं कि चलो मिल तो गया। तो फिर वो उसके पेरेंट्स पूछते क्या काम है आपको, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहते कि रोज़ हमारे यहाँ पे ऑफिस में काम करती थी, और 4-5 महीने हो गए वो ऑफिस नहीं आ रही, ना कोई हमारा कॉल रिसीव कर रही, हुआ क्या है। तो उसके पेरेंट्स एकदम शॉक हो गए कि आप ये बात क्या कर रहे हो। तो उसके पेरेंट्स ने उनको अंदर बुलाया, और अंदर आती सारे शॉक। क्यों? क्योंकि सामने रोज़ की फ़ोटो लगी हुई, उस पर माला है। तो फिर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि रोज़ को गुजरे हो तो बहुत काफ़ी टाइम हो गया, आप कैसी बात कर रहे हो। तो सारे शौक की नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी 4-5 महीने पहले तो रोज़ हमारे यहाँ काम करती थी, उसने 6 मंथ हमारे यहाँ काम किया, और इतनी अच्छी एम्प्लॉय थी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, सारे टारगेट्स को कंप्लीट करती थी। उसको देख के मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप हमें बता दो कि रोज़ कहाँ पे है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, उसकी डेथ हो गई। तो उसके पेरेंट्स ने उनको सारी बातें बताई, सारे शौक, उसकी फ्रेंड शौक कि मैं जिससे बात करती थी वो इंसान नहीं थी। तो फिर वो सारे अपने वापस ऑफिस में आ जाते हैं, सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो हमारे जो ऑफिस में काम करती थी वो लेडीज़ कौन थी, और इतने टाइम से हमारे साथ रह रही थी, सब बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। तो जो मैनेजर था, तो उन्होंने मना किया कि तुम ये बात बाहर आउट मत करना, तो हमारा जो वो है ना कॉल सेंटर है, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, कोई यहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। तो फिर भी बात तो फैल ही जाती है धीरे धीरे करके। तो बाद में पता चलता है कि जो कॉल सेंटर है ना, वो कब्रिस्तान पर बना हुआ है। तो थोड़े टाइम बाद उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। अब कैसे डेथ होती है उसको कुछ पता नहीं है, वो मिस्टीरियस डेथ हुई थी। और लोगों का ये भी कहना है कि जब वो रोज़ वहाँ से चली गई थी ना, उसके 4-5 महीने बाद भी कभी कभार रोज़ वहाँ पे उस बीपीओ में दिखी है। मैं यहाँ से बीपीओ का नाम तो नहीं ले सकती, बट या जो मैंने जिस आर्टिकल से ये लिए है, तो आप हॉन्टेड बीपीओ से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे उसका नाम मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। और स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।